स्ट्रोक एक्सरसाइजेज में फालिज के बाद आपको मैक्सिमम अपने बाजू का इस्तेमाल करना होता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लेकिन स्ट्रोक के बाद आपने अपने जो बाजू है जो कमज़ोर हो गया है, जो सख्त होकर टाइट हो गया है, उसकी मैक्सिमम एक्सरसाइजेज और उससे कोई ना कोई हरकत करते रहना है। उसको बिल्कुल बेसूद नहीं छोड़ देना, क्योंकि जब आप उसको बेसूद छोड़ देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्चर का पैटर्न बन जाएगा और मसल एट्रोफी की तरफ चला जाएगा, यानी कि आपका जो गोश्त है वो साइज़ कम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए आपने उस मसल से, उस गोश्त से काम लेते रहना है। जब तक आप काम लेते रहेंगे वो चलता रहेगा। जब आप काम लेना छोड़ देंगे तो वो मसल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो है वही हमारे पास जो स्ट्रोक पेशेंट की रिहैबिलिटेशन चल रही है, इसके अंदर हमने जो है वो इनके इस अफेक्टेड हाथ से इनको मूवमेंट करवानी स्टार्ट की। देखिए, जब आप मूवमेंट करवाते हैं तो वो हाथ पाँव जो हैं वो हरकत की तरफ राग़िब होते हैं और वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं। अब इसके अंदर देखें कि इन्होंने अपने हाथ को बिल्कुल बेसूद छोड़ा हुआ था। अब उसी हाथ से हम इनकी एफ़र्ट करवा रहे हैं। जितनी जितनी ये एफ़र्ट करेंगे उस हाथ से, उतना जो है वो इनका हाथ और बाजू जो है वो स्ट्रेच होकर खुलेगा। अब इसके अंदर हमने डिफरेंट केजी के वेट्स जो हैं वो इनको कहा कि आप लिफ्ट करें। तो उसको लिफ्ट करने से क्या है कि इनकी जो बाजू की कैपेसिटी है वो बिल्ड होगी, यानी कि बाजू जो बिल्कुल कमज़ोर हुआ हुआ है, सख्त हुआ हुआ है, वो इससे स्ट्रेच होकर खुलेगा। यहाँ से न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन की तरफ कि यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ से सिग्नल्स नहीं जाएंगे। सो हमने इसके अंदर सिग्नल्स जो हैं वो दिमाग तक पहुँचाने होते हैं कि ये आपका लिम्ब जो है बॉडी का, ये भी मूवमेंट कर रहा है, आप इसकी भी मूवमेंट को इनिशिएट करें। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर आपकी जो वायरिंग दिमाग से बाजू की या टांग की ख़राब हो जाती है, तो वो अगर हम कोई मूवमेंट या स्टिमुलस यहाँ से भेजें तो दिमाग उसको रिवायर यानी कि दोबारा से वायरिंग करने की कोशिश करता है। यानी कि आपके जो साइनेप्सिस टूट गए हैं, जो आपकी रगें हैं उनके अंदर जंक्शंस होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो उसके बाद आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अगर आप स्ट्रोक के फ़ौरन बाद जो है वो फिजियोथेरेपी शुरू करवा दें। अब इसके अंदर हमने डिफरेंट वेट्स के साथ इनको यहाँ से स्टिमुलस इनके ब्रेन को दे रहे हैं। बेसिकली हमने स्टिमुलस देना है। हमने ये मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के लिए करवा रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तरह के जो वज़न है, इनको जब ये उठा रहे हैं तो मुख्तलिफ तरीके का जो स्टिमुलस है वो इनके ब्रेन तक जा रहा है। वही स्टिमुलस जो है वो मूवमेंट को इनिशिएट करवाता है, यानी कि आपका दिमाग कुछ हद तक कोशिश करता है कि इस हिस्से की मूवमेंट बहाल की जाए या इस हिस्से को जो करंट है वो दिया जाए। बेसिकली स्ट्रोक के बाद आपका करंट कम हो जाता है। वही करंट जो है वो हम मशीनों के ज़रिए और साथ में एक्सरसाइजेस करवा कर यहाँ से स्टिमुलस यानी कि मैसेज देते हैं ब्रेन को। ये आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ इस तरह से करनी है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने वो वेट जो है वो इनके बाजू से अब खींचना शुरू करवाया। पहले हम लिफ्ट करवा रहे थे, उठवा रहे थे। अब जो है वो हम उसको कह रहे हैं पेशेंट को कि आपने इस वेट को अपनी तरफ खींचना है। यानी कि पहले जो था वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम था, अब हमने थोड़ा सा ज़रा आसान किया है। यानी कि ये जो बाजू बिल्कुल टाइट होकर अंदर जिस्म के घुसता जा रहा है, इसको स्ट्रेच देकर खोलने के लिए हमने जो है वो इस तरह से ये एक्सरसाइज इनको करवाई है। इसके अंदर क्या है कि हमने वेट जो है वो इनके जो है वो बाजू के ऊपर डाला है, यानी कि थोड़ा सा वेट डाला है। अब हमने इनको कहा कि इसकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स करें, यानी कि इसको बार बार आप मूव करें। बार बार मूव करने से क्या होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ होती हैं। रेंज ऑफ मोशन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर आप एक जो टिश्यू है वो अपनी जो नॉर्मल अलाइनमेंट में मूवमेंट करता है, या जो एक जोड़ है वो जिस तरह से हरकत करता है, हमने वो हरकत करवानी है। क्योंकि वो हरकत नहीं हो रही, उसके बाद सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट्स करवाते हैं, यानी कि आपके हाथ को सीधा घुमाना और उल्टा घुमाना। आपको ये मूवमेंट जो है ये बेसिकली आपकी फोर आर्म और रिस्ट पर होती हैं। इनको सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट कहते हैं। अब ये मूवमेंट करने से क्या होगा कि जो बाजू एक हालत में है वो अब उस हालत से टूटना शुरू होगा। यानी कि देखिए इनकी कलाई यहाँ से काली हो गई है, स्ट्रेच अंदर की तरफ हाथ के फंसे होने की वजह से। अब वही हाथ जो है वो हमने कोशिश करनी है कि इनका खुले। अब देखें कि किस तरह से इनका हाथ जो है वो पहले बहुत ज़्यादा टाइट था, ये रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करने से अब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। देखें कि इनके रिस्ट वाली जगह पर कितनी हद तक जो है वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया था कि वो जो हाथ है वो बिल्कुल कट्ठा होता जा रहा था। अब हमने उस हाथ को
थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेच देकर खोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना उसको स्ट्रेच देंगे वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा, जहाँ पर वो सख्त हुआ हुआ है वहाँ से वो नरम होगा। बेसिकली इसी तरह आप भी जो एक स्ट्रोक पेशेंट हैं वो एफर्ट करते रहें, अपने बाजू और जिस्म को बेजान नहीं छोड़ना। तो आपने इस तरह से क्या है कि कोई हैंडल पकड़कर उससे आप रोटेट करें। अब हमने खुद इनको कुछ करवाई, उसके बाद इनको कहा कि आप करें। अभी देखें कि स्टार्ट में इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ये है कि हाथ जो है वो एक जगह पर पक्का हुआ है, अब उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने अभी थोड़ी सी ज़रा इनको खुद से मूवमेंट्स करवाई। इसके अंदर क्या है कि इनकी जो एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है स्पास्टिसिटी का, वो पैटर्न टूटता है, वो ब्रेक होता है और बाजू हरकत करना शुरू करता है। अब देखें कि अगर हम इनको इस तरह से खुद से स्ट्रेच दें तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। जब हम मशीन्स और इस तरह के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि हम आसानी से स्ट्रेच दे सकते हैं। अब देखिए उन्होंने उसको काबू पकड़ा हुआ है, हमने इनको कहा कि इसको ग्रिप करें और हम उस हैंडल को घुमा रहे हैं, जिससे क्या है कि इनके बाजू पर बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ रहा है। यही स्ट्रेच हमने इनके टेंडन्स और इनके जो लिगामेंट्स हैं और मसल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए करवाना होता है। अब इस तरह से क्या है कि आप भी घर पर ये एक्सरसाइजेज देखकर कर सकते हैं। बेसिकली ये इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप देखें अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको इनका फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइजेस करने से एक तो आपकी बाजू की अलाइनमेंट बेहतर होगी और दूसरा आपका बाजू ठीक होगा। इसी तरह हम अपने डिफरेंट पेशेंट्स को एक दूसरे की गाइडेंस के लिए कहते हैं। जब एक पेशेंट एक फेज़ से गुजर जाता है तो उस पेशेंट को कहा जाता है कि आप दूसरे को टीच करें, क्योंकि ये देखें कि एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से बताता है, गाइड करता है। इसी तरह एक टीचर जो है वो एक हद तक डिलीवर करता है, आगे स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ दफ़ा उसे अडॉप्ट करते हैं, नहीं करते। अब ये देखिए कि ये हमारे पास एक पहले पेशेंट हैं, ये बेसिकली इस फेज़ से गुजर चुके हैं। अब इनको हमने कहा कि आप इनको टीच करें, तो उसके अंदर वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको करना है। अब देखिए कि ये जो है पहले मतलब इनको भी प्रॉब्लम होती थी इस मूवमेंट को करने में, और इसके अंदर क्या है कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक फ्लैसिडिटी, एक स्पास्टिसिटी, यानी कि एक बेसूद और एक अकड़ाव वाला। तो इनको जो है वो बिल्कुल था बेसूद वाला, तो इसके अंदर हमने वेट ऐड करके ये देखें इस तरीके से ये मूवमेंट करनी है। अब ये स्टार्ट में मूवमेंट डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं तो एक मूवमेंट बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अब इसी तरह हमने उनको कहा कि आप इनको गाइड करें, अब वो जो है वो इसको करेंगे। जब एक दूसरे के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट की जाती है तो वो अगला बंदा उसको अच्छी तरह से परसीव करता है और समझता है। अब जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका कंधा जब जाम हो जाता है, फ्रोज़न हो जाता है स्ट्रोक के बाद मूवमेंट ना करने की वजह से, ये उसके लिए है। अब इसके अंदर हमने देखें कि कंधे की मूवमेंट करवा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को कहा कि आप इसको जो है वो रोटेट करें। ये निहायत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है स्ट्रोक पेशेंट की बाजू को सीधा करने के लिए, क्योंकि बाजू अंदर इकट्ठी होकर जम जाती है, रुक जाती है, तो उसको जो है वो हमें बेहतर करने के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवाते हैं एक्सरसाइज। इसके अंदर जो है वो हम उनको कहते हैं पेशेंट को कि आपने स्लो स्लो इसको मूव करना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो टिश्यूज़ एक जगह पर रुके हुए हैं, टाइट हैं, सख्त हैं, वो नरम होने शुरू हों। फिर इस तरह से रेंज को हम बढ़ाते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इनको कहेंगे कि आप ऊपर लेकर जाएं, घुमाकर ऊपर की तरफ लेकर जाएं। अभी हमने मिड रेंज में नीचे की तरफ जो है वो इनकी मूवमेंट स्टार्ट करवाई हुई है। इससे क्या है कि इनका एक तो कंधा बेहतर होगा, दूसरा इनकी कोनी खुलेगी, और जो एक बाजू अंदर की तरह जो एक स्पास्टिक पैटर्न बना लेता है, अडॉप्टिव पैटर्न, वो नहीं बनेगा। तो उसके लिए ये वाली जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी 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 मच इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। अगर स्ट्रोक पेशेंट यही एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, इस तरह का कोई व्हील बनाकर या कोई भी आप साइकिल का या किसी चीज़ का व्हील लेकर उसके साथ इसको पकड़ के अपने मूवमेंट करें, तो आप यकीन करें कि आपका कंधा बेहद बेहतर होगा। क्योंकि इसके अंदर से ही देखें, अब ये इनका टाइट पैटर्न जो है वो हम किसी तरह से भी नहीं तोड़ सकते। हम कितनी स्ट्रेचिंग दे देंगे, कितनी एक्सरसाइजेस करवा लेंगे, लेकिन ये जो मशीन्स के साथ हम इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं, ये वाली मूवमेंट्स जो हैं, ये मशीन जो है और आप खुद से पकड़ के खुद से कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा देंगी। क्योंकि अगर हम पैसिव यानी कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इनको स्ट्रेचिंग करवाएं तो हम कितनी करवा लेंगे। उसमें यह है कि अब हमने मशीन्स के इस्तेमाल से इनकी जो बाजू है उसकी स्ट्रेचिंग देकर उसे खोलना है। अब हमने इनको कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएँ। अब ये इसको पकड़ रहे हैं, हमने इसको थोड़ा सा ज़रा मज़ीद रेंज इसकी बढ़ाई है कि आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएँ। इससे क्या होगा कि इनका जो अकड़ा हुआ बाजू है वो खुलेगा, वो जो टाइटनेस
फिटनेस है वो बेहतर होगी। सो दीज आर दी वेरी मच इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को देखकर मूवमेंट करनी स्टार्ट करें, यकीन करें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्रूवन एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में इनको इस्तेमाल करता हूँ और इसलिए आप लोगों से शेयर की जाती हैं, ताकि हमारे कोलीग फिजियोथेरेपिस्ट भी इन एक्सरसाइजेज को देखकर अपने पेशेंट्स को करवाएं, ताकि स्ट्रोक पेशेंट्स की बेहतरी हो। तो उसके अंदर क्या है कि हमने जो है वो ये एक्सरसाइजेज इनकी ऐड की हैं। इससे क्या होगा कि इनका एक तो कंधा बेहतर होगा, जो एक जगह पर रुका हुआ बाजू है वो बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर सोलली इनकी अपनी एफर्ट लग रही है, ये खुद से मेहनत कर रहे हैं। तो खुद से जो मेहनत की जाती है उसके अंदर आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। इनफैक्ट कि अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को करवाए मूवमेंट, वो 10 रेपिटेशन 20 रेपिटेशन करवा देगा, लेकिन पेशेंट जब खुद से करता है तो वो इसको बेहतर तरीके से करता है। अब देखिए इससे क्या है कि एक चैलेंज भी है, पेशेंट का दिल भी लगता है और मूवमेंट भी बेहतर होती है। सो आप लोगों को ये वीडियो होप सो पसंद आई होगी। ये निहायत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। आप पूरी वीडियो देखकर कमेंट लाजमी किया करें कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट किया करें, आपको मैं कोशिश करूँगा कि उन पे वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।